जो खलीफा थे इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? मुफ्ती साहब ये इंडिया में वसीम रिजवी एक लयीन इंसान शिया, उसने इंडिया में ना सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर किया है कि माज़अल्लाह कुरान पाक की जो कुरान पाक में से 22 को या 26 गालिबन कुरान पाक की आयतें वो कहता है कि निकाल दो। तो आप उसके रद्द में एक वीडियो बनाए ना ताकि हमारी आवाम को भी पता चले इन शियों का असली चेहरा। और ये इंजीनियर मिर्जा कहता था कि शिया तो पूरे कुरान को मानते हैं, इस मनहूस को भी पता चले कि उसके बाप ने वो वसीम रिजवी ने कर दिया है कि 26 आयतें निकाल दो। जज़ाकल्लाह। ये मिर्जा मुफ्ती साहब लोगों को कहता है ना कि उलमा ने झूठ बना रखा है, शिया तो कुछ कुरान को मानते हैं और ये तो मौलवी झूठ बोलते हैं। इस्लामती का भी फिर चेहरा एक बार फिर आवाम के सामने आएगा, इससे आप वीडियो बना दें। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आपने देखा कि इंजीनियर मिर्ज़ा अवाम के सामने कैसे बेइज्जत हो रहा है। अवाम इसे लानती मनहूस कह रहे हैं। ये खुदाई फ़ैसला है। अल्लाह करीम फरमाता है मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। बुखारी शरीफ हदीस क़ुदसी 6502। जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह का ऐलान ऐसे होता है कि अवाम उस बंदे पर भी लानतें भेजते हैं, मनहूस उन्हें कहते हैं। मिर्ज़ा साहब ने कई वीडियोज़ में कहा है कि अहले सुन्नत के उलमा झूठ बांधते हैं कि शिया जो है तहरीफ कुरान के कायल हैं। आप शिया की जो इमाम बारगाहों में जाएँ आपको कुरान वहाँ यही मिलेगा। तो ये झूठ बांधते हैं। असल में शिया हज़रात का अकीदा है कि कुरान पाक में तारीफ़ हो चुकी है और मोतबर तरीन किताबों में ये मौजूद है कि कुरान पाक में तारीफ़ हो चुकी है। और ये उन आयात को निकालते क्यों नहीं? इसलिए कि जब उन आयात को ये निकालेंगे तो इनका जितना मसला कि वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आवाम को पता चल जाएगा कि कुरान के मुनकिर हैं। वसीम रज़वी, ये इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इसकी निस्बत है, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नहीं, ये शिया है। इसने जो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि 3 खुलफा ने कुरान पाक में इजाफ़ा किया, ये इसने आज नहीं कहा बल्कि इनका जो बड़ा है इमाम खुमैनी, उसकी किताब कश्फुल असरार सफ़ा नंबर 114 पर वो लिखता है खुमैनी कि इन खुलफा ने आयतें निकाल दी हैं, तारीफ़ की है। ये तो कहता है ना कि आयतें दाखिल की हैं, वो कहता है आयतें दाखिल भी की, निकाल भी दी हैं। तो ये इनका हाल है। ये अब सामने आ गए हैं और मिर्ज़ा को भी जवाब इसके यानी कि ज़ोरदार तमाचा इसको लगा कि इसने जो अहले सुन्नत पर झूठ बांधा था कि सुन्नी कहते हैं कि शिया का ये नज़रिया है कि कुरान में तारीफ़ हो चुकी है। शिया कहते हैं, सुन्नी झूठ बोलते हैं। अब देखा, और 5 किताबों के हवाले में आपको दूंगा दोस्त, जो आपने कहा जिस पर मिर्ज़ा का मुंह भी काला होगा और शियों की हकीकत भी खुल जाएगी। पहली किताब इनके मुल्ला बाकिर मजलिसी, बहुत बड़े इनके मुहद्दिस हैं, बिहारुल अनवार जिल्द 92 सफ़ा नंबर 40 पर इसने 37 सफ़ात पर इस पर बहस की है और बाब बांधा है कि ये बाब है कि कुरान पाक में तब्दीली हो चुकी है। मुल्ला बाकिर मजलिसी, जिस पर शियत खड़ी हुई है। दूसरी इनकी किताब है अनवार नौमानिया, नेमतुल्लाह जज़ायरी की किताब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 315 पे लिखता है कि कुरान पाक में तारीफ़ हो चुकी है। और तीसरी किताब रूहुल्लाह खुमैनी, ये जो ईरान का जो इस जो दौर में ये हुकूमत चल रही है, तो ये इसका बानी है खुमैनी, अल मुतवफ़ा 1989। तो इसकी किताब खुमैनी की कश्फुल असरार, वो कहता है कि जिस तरह यहूदियों ने कुरान अपनी किताबों में तहरीफ़ की, इसी तरह सहाबा ने तहरीफ़ की। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सहाबा कराम आलिम रिदवान को यहूदियों से इसने तशबीह दी है कि जिस तरह यहूदियों ने तारीफ़ की, इसी तरह सहाबा कराम आलिम रिदवान ने तारीफ़ की। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चौथी किताब मुल्ला बाकिर मजलिसी की मिरातुल उक़ूल, जिल्द 12 सफ़ा नंबर 525 पे लिखता है कि अल उसूल मिन काफ़ी में एक रिवायत 3584, जिसमें यह है कि जो कुरान जिब्राइल नाज़िल कर चुके थे आप अलैहिस्सलाम पर, उसमें 17,000 आयात थी। अब तो 6,000 और 600 कुछ आयात हैं। 17,000 आयात यानी इतनी बाकी निकाल दी गई हैं। तो इस पर मिरातुल उक़ूल में मुल्ला बाकिर मजलिसी कहता है ये बात ठीक है, ये रिवायत सही है, फिल ख़बरी सही उन
कोई शिया ये न कहे कि जनाब इसमें कोई कमज़ोरी है, ज़ईफ़ है या मौजू है। इनका इमाम मुल्ला बाकर मजलिसी कहता है कि ये रिवायत ठीक है कि 17,000 आयतों का नुज़ुल हुआ था। उनमें से आप देखें कितनी आयत जो है वो 17,000 यानी 4,000 हो, ये 11,000 तकरीबन, यानी 11,000 आयतें जो साहबा ने नऊज़ बिल्लाह निकाल दी थीं। और इसी तरह इनका एक बहुत बड़ा मुहद्दिस है शियों का, हुसैन बिन मोहम्मद नूरी अत-तबरसी, उसने पूरी किताब लिखी इस पर कि कुरान पाक में तब्दीली हो चुकी है। हालांकि कुरान का फैसला किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सूरह हज्र में अल्लाह फरमाता है कि हम इस कुरान की हिफाज़त करने वाले हैं, हमने इस कुरान को नाजिल किया है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, सूरह क़ियामह में आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाता है कि इसका जमा करना भी हम पर है, इसकी हिफाजत भी हम पर है। और सूरह हामीम सजदा में आयत नंबर 42 पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कुरान में कोई चीज़ ना दाखिल कर सकता है ना उसमें कोई बढ़ा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमानी है। तो ये शिया अब वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो रहे हैं और ये ज़ोरदार तमाचा है मिर्ज़ा जहलमी के चेहरे पर कि ये जो अहले सुन्नत पर झूठ बांधता था कि अहले सुन्नत इस तरह कहते हैं, ये बिल्कुल कोरा जाहिल है। अगर इल्मी किताबी होता तो ये शियों की इन किताबों को पढ़ता, इसके पास किताबें होती। चूँकि शियों की किताबें जो है वो अरबी में हैं या फ़ारसी में हैं, इसको दोनों नहीं आती। इसके चेहरे पर ख़ुद वसीम रज़वी ने ज़ोरदार तमाचा मारा है कि मिर्ज़ा सुन्नी सही कहते हैं, तू झूठा है, बल्कि तो इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। वसीम रज़वी ने बता दिया कि अहले तशय्युअ का ये अकीदा है और वो कहते हैं कि कुरान में तारीफ़ हो चुकी है और बाकायदा अब वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है कि कुरान पाक में तारीफ़ हो चुकी है, ये आयत निकाल दें। 26 आयात जो जहाज़ से मुताल्लिक़ हैं, अल-अमान वल हफ़ीज़, जो कुरान का मुनकिर हो और कुरान पाक की में तहरीफ़ का कायल हो, क्या वो मुसलमान हो सकता है? और उसको सपोर्ट करने वाला मिर्ज़ा जहलमी, क्या ये मुसलमान हो सकता है या सीधी राह पर हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये गुमराह लोग हैं और गुमराहों से अपना दामन बचाइए। और ये अवाम की अल्लाह तबारक व तआला ने अवाम के ज़रिए ऐसे लोगों को ज़लील ख्वार किया है कि अवाम इसे मनहूस कहते हैं, मिर्ज़ा जहलमी को लानती कहते हैं, इसलिए कि ये औलिया कराम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। इस तरह ऐलान जंग ये ज़ाहिर हो रहा है कि अवाम इस पर लानतें भेज रहे हैं और इसे मनहूस समझ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।